हाय एवरीवन। आज जो है हम लोग रेट ऑफ चेंज स्टडी करने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स एज रेट मेजर। ये स्टडी करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये पहला टॉपिक है और इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेट मेजर होता क्या है। तो लेट्स से कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स हमें कोई फंक्शन गिवन है, राइट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यही जो है हमारा रेट मेजर है। अब डी वाई बाई डी एक्स की सपोज कि हमें कोई वैल्यू निकालनी है, तो जिस भी पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी होगी उस पॉइंट को हम पुट कर देंगे वहाँ पे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेट्स से कि वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, राइट, ये क्या होगा? तो हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें जो है एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। जो भी हमारे पास आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हम काम करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा होगा पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन में वहाँ पर, और आई थिंक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी क्वेश्चंस इस तरह के हैं, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल पिक्चर है। तो हमें जो है ध्यान रखना है कि हमें रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है रेट ऑफ चेंज जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है। तो रेट ऑफ चेंज अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, लेट्स से कि रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो वो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जो है हम लोग को समझ में आता चला जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को करने के लिए आप लोग को मेंसुरेशन जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किया था उसके जो है सारे फॉर्मूलाज आप लोग को पता होने चाहिए। क्यूब, क्यूबॉइड, आपका सिलेंडर, कोन, स्फेयर, राइट, सर्कल वगैरह, इन सब का जो है वॉल्यूम क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो आप लोग क्या करना कि इन सब का एक फार्मूला बना लेना, एक लिस्ट बना लेना, क्योंकि ये यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स एट रेट मेजर में भी यूज़ हो रहा है, और जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पर वो भर भर के यूज़ होने वाला है। तो आपको वो फॉर्मूलाज को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखना ही पड़ेगा, तो आप उनको प्रिपेयर कर लेना। तो अब जो है हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग में आते हैं और एक एक करके हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और किसका निकालना है? सर्कल का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कि लेट a इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल एंड r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो अब जो है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है a इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, राइट। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू वॉट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? दिस इम्प्लाइज डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। अब यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 2r, रीअरेंज करेंगे तो 2 पाई आर। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो गया अपना? 2 पाई आर। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड इट व्हेन द r इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है, दिस इम्प्लाइज डी ए अपॉन डी आर एट r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर will be equal to 2 into pi into 6, which is 12 pi centimeter square per centimeter,
राइट, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और रेडियस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आंसर हमें पाई में ही छोड़ना है अनटिल अनलेस पाई की वैल्यू नहीं गिवन हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल। If radius of a circular wave increases at rate of 4 centimeter per second, find the rate of increase in its area at the instant when radius is 10 centimeter. तो हमारा क्या हो रहा है कि अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज कि एक स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में अगर सपोज कि एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर वेव्स फॉर्म करते हैं, राइट, वहाँ पे सर्कुलर वेव्स फॉर्म करते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि सर्कुलर वेव्स जो फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो सर्कुलर वेव का जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से एरिया भी इंक्रीज होगा, राइट। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया क्या होगा जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो आई होप ये चीज़ क्वेश्चन जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है यहाँ पर हम इसे अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो हमें रेट ऑफ चेंज है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, राइट। तो रेट ऑफ इंक्रीज जो है, रेट ऑफ चेंज जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो हम इसका ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि एट एनी इंस्टेंट टी लेट radius of circle equals to r centimeter, area of circle equals to a centimeter square, राइट। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि dr अपॉन dt, rate of change of radius with respect to time, dr upon dt equals to 4 centimeter per second। ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dA upon dt at r equals to 10 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे जो है हम लोग अब सॉल्व करते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर, राइट। तो हमें निकालना क्या है, डी ए अपॉन डी टी निकालना है, राइट। तो दिस इंप्लाइज डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई आर स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, राइट। अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा क्योंकि r को हमें r के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई आर स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इन टू डी आर अपॉन डी टी, ओके। ये चीज़ हो गया। तो अब पाई आर स्क्वेयर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई कॉमन हो जाएगा, सॉरी पाई बाहर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 4। ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 4, ये हो जाएगा 8 पाई आर। तो हमें डी ए अपॉन डी टी कितना मिल गया, डी ए अपॉन डी टी मिल गया हमें 8 पाई आर, राइट। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dA upon dt at r equals to 10 centimeter. So this implies dA upon dt at r equals to 10 centimeter will be equal to 8 into pi into 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये जो है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। हमें डी आर अपॉन डी टी गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है। डी ए अपॉन डी टी
पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन आर में है तो इसे हमें आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, चेन रूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसलिए हमने इसे कर दिया डी आर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हमारा शिफ्ट हो गया डी आर अपॉन डी टी। तो उस हिसाब से हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 4 गिवन है, उसे पुट कर दिया और हमने इवेंचुअली कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपैंडिंग so that its radius is increasing at rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area increasing when its radius is 5 centimeter? और यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो क्वेश्चन एक स्फेरिकल बबल का है, बबल है, स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेयर का अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर जो है हमें सरफेस एरिया के टर्म्स में पूछ रहा है, तो इसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा वो हमें निकालना है। अगेन जो रेट ऑफ चेंज है रेडियस का वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एंटायर एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम फिगर आउट करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जब भी आपको सरफेस एरिया गिवन है, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे कोई भी आपका 3D शेप हो, तो जब भी आपके पास सरफेस एरिया का जिक्र हो रहा है तो वो आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। और वैसे भी स्फेयर का लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। तो हम लोग जो है इसे अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले जो है हम लिखेंगे यहाँ पर कि एट any instant t let radius of sphere equals to r centimeter and surface area है surface area of sphere equals to s सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया होगा अब तक, और नहीं लिखा है तो डू रेफर टू इट, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर गुजारा नहीं हो रहा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होता है s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वेयर, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन है डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, और ये कितना है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डी एस अपॉन डी टी एट आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो अप्रोच करेंगे इसे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डी एस अपॉन डी टी कैलकुलेट करेंगे। तो डी एस अपॉन डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4 पाई आर स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। चेन रूल इस्टेब्लिश करेंगे, 4 पाई कॉमन हो जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी आर विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है अपना 0.02। ओके, तो इसे अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 ज़ा 8, 8 पाई आर इंटू 0.02, तो 8 पाई आर इंटू 0.02। ये है अपना, हमें कैलकुलेट क्या करना है डी एस अपॉन डी टी एट आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाइज डी एस अपॉन डी टी एट आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू
8 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, तो 3.14 इंटू आर हमारा 5 हो गया, 5 इंटू 0.02, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किया जाए यहाँ पर तो 8 5 40 और 40 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा जी, 40 इंटू 0.02 हो जाएगा, 40 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा, 80 तो हो जाएगा 4 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 3.14, ये कर लीजिए, 0 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है अपना, जस्ट अ सेकेंड, राइट, थ्री 3.14 इंटू 0.8 2.512, मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकता हूँ, इतनी लिबर्टी तो ले ही सकता हूँ मैं, तो 2.512 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट, तो 2.512 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया एट r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर भी यूनिट हम लिख लेंगे, यहाँ पर अपना यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है, सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है और हमने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया। मैं फिर रिपीट करूंगा, फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें dv अपॉन dt गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ds अपॉन dt, राइट। लास्ट क्वेश्चन में हमें dr अपॉन dt गिवन था, यहाँ पे हमें dv अपॉन dt गिवन है। ओके, तो कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा कि एट एनी instant t let r equals to radius of sphere, okay, वॉल्यूम है ना, v equals to volume of sphere and s equals to surface एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, तो और क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि dv अपॉन dt इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ds अपॉन dt इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट, ठीक है। तो अब अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, पिछला क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग ds अपॉन dt कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर जब हम लोग ds अपॉन dt कैलकुलेट कर रहे थे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही थी, हमें dr अपॉन dt की ज़रूरत पड़ रही थी, राइट। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ds अपॉन dt कैलकुलेट किया है, फाइंड किया है, तो हमें dr अपॉन dt की ज़रूरत पड़ रही थी। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें dr अपॉन dt तो गिवन ही नहीं है, dr अपॉन dt हमें गिवन नहीं है, राइट। तो फिर कैसे निकलेगा, तो dr अपॉन dt निकालने के लिए हमें जो डेटा गिवन है वो dv अपॉन dt गिवन है। तो पहले dv अपॉन dt को यूज़ करके हम dr अपॉन dt फाइंड करेंगे और फिर उस dr अपॉन dt को हम यूज़ करेंगे ds अपॉन dt को फाइंड करने में। आई होप ये इंटर रिलेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है जी, v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, ओके। एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, राइट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे कि
v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. दिस implies dv upon dt equals to differentiation of 4/3 pi r cube upon dt. अब 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 4/3 इंटू पाई बाहर आ जाएगा. अंदर में हमारे पास रह जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, और यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी. तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी. ये 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा अपने पास, डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4πr² इंटू डी आर अपॉन डी टी. राइट. अब डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू 4πr² इंटू डी आर अपॉन डी टी. तो यहाँ से अपना डी आर अपॉन डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ऑन द होल डिवाइडेड बाई 4πr². 4 से 20 गया 5 टाइम्स, तो डी आर अपॉन डी टी मिल गया अपने को 5/πr² सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई. इसे हम 1 मार्क कर देते हैं. अब इसको हम यूज़ करेंगे डी एस अपॉन डी टी फाइंड करने के लिए. तो अब जो है सेकेंड पार्ट करते हैं इसका. तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा कि S इक्वल्स टू कितना है अपना 4πr². तो दिस इम्प्लाइज डी एस अपॉन डी टी विल बी डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4πr² विथ रिस्पेक्ट टू डी टी. 4π बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ r² विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी. हमने यहाँ पे चेन रूल लगा दिया. तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, तो हो जाएगा 4π इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी. तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपना डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू 8πr इंटू डी आर अपॉन डी टी. डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आई है अपने को 5/πr². तो हो जाएगा 8 इंटू पाई इंटू आर इंटू 5/πr². तो पाई कैंसिल, r² गया r से, तो ऊपर में हो गया 8 इंटू 5/r. 8 5 से 40 अपॉन r. ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है. अब हमें निकालना कितने पे है, एट रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 8 पे निकालना है. राइट. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे दिस इम्प्लाइज डी एस अपॉन डी टी एट r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर विल बी 40/8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो 40 जाएगा 8 से 5 टाइम्स, तो हो गया आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. राइट. तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, गिवन कि हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था. तो इस हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमें यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी नहीं गिवन था, डी आर अपॉन डी टी हमें नहीं गिवन था. तो डी आर अपॉन डी टी को हमें डी वी अपॉन डी टी का यूज़ करके निकालना था, और फिर उससे हमने इवेंचुअली डी एस अपॉन डी टी फाइंड कर लिया. तो आई होप आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग
एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो है एट वॉट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ बबल इज 6 सेंटीमीटर। तो ये जस्ट लास्ट क्वेश्चन का रिवर्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन था और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया गिवन है और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो हमारा प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा अप्रोच करने का। पहला होगा कि एट एनी इंस्टेंट टी, और ये मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग को आदत लग जाए कि हर क्वेश्चन में नोटेशन हम लोग को बनाना है। शॉर्टकट जो है वो 12th के मैथ्स में नहीं चलता, तो कृपया करके शॉर्टकट के चक्करों में ना पड़े। जो स्टेटमेंट है, जो मेथड है, काइंडली उसको पूरा लिखें, नहीं तो फिर वहाँ पे मार्क्स कटेगा। एट एनी इंस्टेंट टी लेट r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर, v equals to volume of sphere, and s equals to surface area of sphere, right? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ds अपॉन dt विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है dv अपॉन dt क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पर, एक मिनट, सबसे पहले सरफेस एरिया गिवन है ना, तो s इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज ds अपॉन dt विल बी डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 पाई r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt। 4 पाई बाहर आ जाएगा, 4 पाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dr इंटू dr अपॉन dt। आई थिंक अब तक ड्रिल समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 2r इंटू dr अपॉन dt। तो ये हो गया अपना ds अपॉन dt इक्वल्स टू 8 पाई r इंटू dr अपॉन dt। तो वैल्यू पुट करेंगे ज़रा, तो ds अपॉन dt कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो 2 इक्वल्स टू 8 पाई r इंटू dr अपॉन dt। तो यहाँ से अपना dr अपॉन dt कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 8 पाई r, तो हो गया 4, तो 1 अपॉन 4 पाई r सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr अपॉन dt कितना आ गया अपना? दिस इम्प्लाइज dr अपॉन dt इज 1/4 पाई r सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं और इसे हम 1 मार्क कर देते हैं। ओके, अब हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है, dv अपॉन dt कैलकुलेट करना है ना। तो लेट्स डू dv अपॉन dt। तो वॉल्यूम कितना हो जाता है? 4/3 पाई r क्यूब। दिस इम्प्लाइज dv अपॉन dt इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dt। 4/3 इंटू पाई बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ r क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dr इंटू dr अपॉन dt। ओके, तो ये कितना हो जाएगा अपना? ये भी कर लेते हैं, 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वेयर इंटू dr अपॉन dt। कैंसिल आउट हो गया, तो dv अपॉन dt हो गया, 3 कैंसिल हो गया ना, तो 4 पाई r स्क्वेयर, तो 4 पाई r स्क्वेयर इंटू dr अपॉन dt।
डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है हमें, तो उसे हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू 1/4 पाई आर। तो 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वेयर गया आर टाइम्स, तो आ गया आपका आर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम का एरिया सेंटीमीटर क्यूब होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकेंड हो गया। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है डी वी अपॉन डी टी एट आर इक्वल्स टू कितना था, आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, तो आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका, आर की वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पर कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग। तो हमें जो बेसिकली गिवन है कि हमें डी वी अपॉन डी टी हमें यहाँ पर गिवन है और हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो दैट इज़ डी एस अपॉन डी टी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, राइट। 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये कि आई थिंक अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिना मेंसुरेशन के सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फॉर्मूलाज को याद किए बिना स्कोप नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ अगेन कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया गिवन है तो हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया को कंसिडर करते हैं। उनको अगर कर्व सरफेस एरिया का चाहिए होगा, लैटरल सरफेस एरिया का चाहिए होगा, तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि हाउ फास्ट इज इट्स CSA कर्व सरफेस एरिया चेंजिंग या फिर लैटरल सरफेस एरिया इज चेंजिंग, राइट। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया क्या है, या सॉरी कि सरफेस एरिया का जो चेंज है वो चाहिए उन्हें, तो हम हमेशा जो है टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे। तो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट हर क्वेश्चन की तरह कि एट एनी इंस्टेंट टी लेट x इक्वल्स टू, क्योंकि क्यूब है तो हम x ले लेते हैं, x इक्वल्स टू साइड, या इसको एज भी ले सकते हो, कह सकते हो आप एज ऑफ अ क्यूब, v इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड s इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट। हमें यहाँ पर गिवन है डी वी अपॉन डी टी गिवन है हमें, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है हमें, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है, राइट। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले जो है डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड चाहिए होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, आई होप याद होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब, साइड का क्यूब होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो गया, तो यहाँ से डी वी अपॉन डी टी इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो चेन रूल लगाएंगे, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो यहाँ से अपना डी वी अपॉन डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें 7 गिवन है, तो 7 इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो फाइनली डी एक्स अपॉन डी टी जो है अपना आ जाएगा 7 अपॉन 3x स्क्वेयर, यूनिट सेंटीमीटर में है
तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे बॉक्स में डाल के हम 1 मार्क कर देते हैं। 7/3x² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें निकालना क्या है, ds/dt निकालना है। तो सरफेस एरिया कितना होता है अपना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S इक्वल्स टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6x² हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ds/dt इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ 6x² विथ रिस्पेक्ट टू dt। 6 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटू dx/dt बाई चेन रूल। तो x² का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, तो 6 इंटू 2x इंटू dx/dt, ये हो जाएगा आपका 12x इंटू dx/dt, राइट। तो फाइनली dx/dt आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ds/dt जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 12x इंटू dx/dt कितना हो गया, 7/3x²। तो x² x टाइम्स गया, 3 से गया ये 4 टाइम्स, तो कितना हो गया 4 इंटू 7/x, है ना, 4 इंटू 7/x। ये कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना 7 4 28, 28/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ds/dt हो गया इतना। तो हमें फाइंड करना था ds/dt एट कितने पे फाइंड करना है हमें, x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, एट x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 28/12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से जाएगा, 4 3 4 7, तो ये हो जाएगा 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब जो है एक क्वेश्चन हम अभी और करेंगे, और उसके बाद जो है फिर इस पार्ट को हम रैप अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट and width y is increasing at a rate of 4 centimeter per minute. When x is 8 centimeter and y 6 centimeter, we have to find the rate of change of the perimeter and the area of rectangle. इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो अपना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो डिक्रीज हो रहा है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ कि जो रेट ऑफ चेंज है वो सेंटीमीटर पर मिनट में है, तो यूनिट पे ध्यान रखिएगा, पर सेकेंड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि स्टेटमेंट लिखेंगे कि at any instant t let A equals to area of rectangle, P equals to perimeter of रेक्टेंगल। ठीक है, हमें गिवन क्या है यहाँ पर, हमें गिवन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, राइट। तो dx/dt इक्वल्स टू, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिक्रीज को, और विड्थ जो है दैट इज y इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हो जाएगा अपना 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि P जो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, विच इज़ 2x प्लस 2y, राइट। तो यहाँ से हमें निकालना है dp अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो dx अपॉन dt कितना है, -5 गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5 प्लस dy अपॉन dt कितना है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका -10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is decreasing at rate of 2 centimeter per minute, ओके। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 6 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है वो x एंड y से फ्री है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि डजन मैटर कि साइड की लेंथ क्या हो रही है या साइड की विड्थ क्या हो रही है, पेरीमीटर जो है वो इसी रेट से डिक्रीज करेगा फॉर दिस गिवन चेंज। dx अपॉन dt इक्वल्स टू -5 जब रहेगा एंड dy अपॉन dt अगर 4 सेंटीमीटर रहेगा, तो रेट ऑफ चेंज जो है वो आपका -2 सेंटीमीटर पर मिनट ही रहेगा। अब हमें जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो हम कह सकते हैं कि एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इंटू वाई, तो यहाँ से आ जाएगा dA अपॉन dt, तो ये हो जाएगा x इंटू dy अपॉन dt प्लस y इंटू dx अपॉन dt। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा है, आई होप आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x इंटू डी वाई अपॉन डी टी 4 है प्लस y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी -5 है। तो यहाँ से अपना आ जाएगा दिस इम्प्लाइज डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4x माइनस 5y, ठीक है। तो अब जो है हमें वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 6 पे। तो दिस इम्प्लाइज डी ए अपॉन डी टी एट x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू कितना था, 6 सेंटीमीटर, y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 4x, तो 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6, 8 4 ज़ा 32, 5 6 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा अपना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, राइट। सो रेट ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट था, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, लंबे वीडियोस देखने की आदत डालिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो पार्ट है, जो रेट मेजर है, मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये 12th का पॉसिबली सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम तो डेफिनेटली सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है आई थिंक। तो आप लोग जो है बिल्कुल टाइम स्पेंड कीजिए। क्वेश्चंस जो है मैं एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। तो इसमें जो है हमने एक बेसिक जो है एरिया सरफेस एरिया पे क्वेश्चंस किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो कि हाँ ठीक है, इस पार्ट में सारा इस टाइप का क्वेश्चन है, इस पार्ट में सारा उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसलिए आपके लिए रिवीजन भी आसान हो जाएगा, राइट। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जो है हम लोग रेट मेजर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।